Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. आज इस वीडियो में 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं शेयर करने वाला हूं और इस 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स को अगर आज से अभी से इस वीडियो को देखने के बाद से अगर आपने अपना लिया तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा और आपका सिलेक्शन हो के रहेगा और आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल के रहेगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स इज कॉल्ड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। दैट इज बिफोर प्रिपरेशन, बीपी, दैट इज नॉट अ ब्लड प्रेशर, दैट इज बिफोर प्रिपरेशन, एंड ड्यूरिंग एग्जाम, दैट्स डीई, ड्यूरिंग एग्जाम, राइट। सो बिफोर प्रिपरेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगने लगता है, जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, या जो जिसे पढ़ के हम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने लगते हैं, सो कॉल्ड बायोलॉजी, राइट, तो उसको हम ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री को हम ज़्यादा पढ़ने लगते हैं और फिजिक्स हमारा छूट जाता है। ऐसे आपको नहीं करना है इस साल, ऐसे आपको इस साल नहीं करना। आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेट्स सपोज कि आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको 8 घंटा इसके अकॉर्डिंग सेट करना है। अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो 6 घंटा इसके अकॉर्डिंग सेट करना है, यानी 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। कोई भी सब्जेक्ट को ज़्यादा और कम नहीं देना है, क्योंकि इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है। यही मेन एक फंडा है जिससे आपकी तैयारी एक बेहतर लेवल पे होने वाली है। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप ज़्यादा मत दीजिए। अब आपका प्रश्न आता है कि 2023 में 22 में मुझे बायो तो आता था, बस मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है ताकि मैं इसमें अच्छा करूं। तो अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो ये वाला सब्जेक्ट आपका डाउन चला जाएगा और ये वाला सब्जेक्ट डाउन चला जाएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा समझिए कि आपको कुछ नहीं आता है और वाकई तो कुछ नहीं आ रहा है। अगर आता होता तो मेडिकल कॉलेज में होते। सॉरी फॉर दैट टाइप ऑफ सेंटेंस, बट दैट्स अ रियलिटी। और आपको एक जीरो लेवल से शुरू करना है, स्टार्ट विद अ जीरो लेवल। ऐसा समझिए कि कुछ नहीं आ रहा है और आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वालिटी में रखना है। ड्यूरिंग एग्जाम में क्या करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ टाइम मैनेजमेंट। वही खेल है 3 घंटा 20 मिनट का। और इसके लिए मैं बाद में अभी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा कि आपको ड्यूरिंग एग्जाम में कैसे काम करना है। लास्ट में कंप्लीट कोर्स बिफोर 3 मंथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका पूरा का पूरा कोर्स 3 महीने के पहले खत्म हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा जिसमें आप मॉक टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता उसको बार बार पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट कमज़ोर रह गया है उसको थोड़ा और टाइम मिलेगा। आप सोचिए कि एग्जाम के 1 महीने पहले या 2 महीने पहले आप कोर्स को ख़त्म करेंगे तो कब आप मॉक टेस्ट देंगे, कब आप प्रैक्टिस करेंगे, कब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कब आपका बैकलॉग खत्म होगा, बहुत हॉच पॉच हो जाएगा। इसलिए टारगेट बनाइए कि आपका कोर्स 3 महीने पहले खत्म हो जाना चाहिए। और देखिए नीट का सिलेबस इतना बड़ा नहीं होता है कि 3 महीने पहले आप खत्म ना कर पाएं। बहुत ही छोटा सिलेबस होता है और यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो सिलेबस के लिए रो रहा होगा। अगर सिलेबस के लिए रो रहे हैं तो इसका मतलब आपने गलत इंस्टीट्यूट चूज किया है, गलत मेंटोर चूज किया है, गलत टीचर चूज किया है। सिलेबस बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट, लास्ट के 3 महीने में क्या करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट के 3 महीने यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग एग्जाम कैसे करना है, इसी से आप सीखेंगे। और आपका जो स्टडी साइकिल होना चाहिए कैसे होना चाहिए कि 2 से 5 आप प्रॉपर अलार्म लगा के बैठिए, जहां पे आप मॉक टेस्ट देंगे, उस मॉक टेस्ट को साथ के साथ एनालिसिस करेंगे। हो सकता है इसे 3 या 4 घंटा लगे, एंड देन रिविजन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि स्टार्ट योर डे सपोज 8 AM, ठीक है, 8 बजे सो के उठ रहे हैं या 9 बजे या जो भी आप कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। तो आप किसी एक सब्जेक्ट को रिवीजन करें, 2 से 5 आप मॉक टेस्ट दें, फिर एनालिसिस करें। एनालिसिस भी एक टाइप का रिवीजन ही हो रहा है, तो यही चलेगा, मॉक टेस्ट एनालिसिस रिवीजन, मॉक टेस्ट एनालिसिस रिवीजन। यही आपका स्टडी साइकिल चलना चाहिए फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी 90 दिन। अगर आप 90 दिन में यही प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे
तो आप देखेंगे कि आपके मार्क्स में बहुत बढ़ोतरी देखी जाएगी। आप टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना सीख जाएंगे। और ड्यूरिंग एग्जाम में क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों को वो मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन को टच नहीं कर पाते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को टच नहीं कर पाते हैं। तो ये सारा चीज यहाँ पे अगर 3 महीने पहले अगर कर लेंगे घर पे ही बैठ के, तो आपको ऐसी नौबत एग्जाम सेंटर में देखने को नहीं मिलेगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप्स मेरी तरफ से है, दैट इज कंसिस्टेंसी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि हम प्लान तो बनाते हैं 2, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उस प्लान के अकॉर्डिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, पढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा पैराग्राफ पहले तो ऊपर जाता है और फिर धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। एक बार नीचे आ जाता है ना तो उसको ऊपर ले जाने में बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए आप भले ही 2 घंटा पढ़िए, भले ही 4 घंटा पढ़िए, भले ही 6 घंटा पढ़िए, बट रोजाना पढ़िए। रोजाना पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जिस टीचर के पास जा रहे हैं आप, जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहां पर रोजाना जाइए, हर दिन जाइए, बीमार हो तब भी जाइए। कंसिस्टेंसी में पावर है और यही आपको सफल बनाएगा नीट के अंदर। एंड द लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, दैट्स अ बिलीफ। देखिए, अगर आपको कोई भी जंग को जीतना है तो आधुनिक हथियार से पहले आपके अंदर वो जोश और जुनून और बिलीव होना चाहिए कि मैं उस जंग को जीत पाऊंगा। अगर आपके मन में पराजय का भय है तो आपकी पराजय निश्चित है, चाहे आपके पास कितने भी सैनिक क्यों ना हो। इसलिए नीट को अगर भेदना है तो आपको अंदर से मजबूत रहना पड़ेगा और आपके मन में हमेशा ये बात चलती रहनी चाहिए कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा और मैं ही जीतूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और ऐसे बातों को आप अनुसरण करेंगे। वीडियो कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ये 5 टिप्स मैंने शेयर किया, कोई भी गुण आपके अंदर है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू सो मच।